बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने और इस पर पाबंदी लगाने का जो मंसूबा बनाया गया था, वो मंसूबा ना सिर्फ बुरी तरह पिटा है, बल्कि इस मंसूबे के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ीद फ़िल्टर होकर सामने आई है। इमरान खान साहब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो अपनी नई टीम तश्कील देंगे। फहरिस्तें इमरान खान साहब ने मंगवा ली हैं। ये नई टीम के हवाले से क्या कुछ मामला चल रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक, इनका बड़ा एक अहम किरदार है। इस किरदार के ऊपर भी कुछ रोशनी डालूंगा। ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें किस तरह से ये कप्तान के साथ डट कर खड़े रहे हैं, इस पर अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जमान पार्क ऑपरेशन, बुनियादी तौर पर यह ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, किन तीन रहनुमाओं को इस वक्त ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। वो तीन रहनुमा कौन से हैं जो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल, जो कि साबिक गवर्नर भी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम और सीनियर आलमोस्ट मरकज़ी क़यादत जो है वो सारी की सारी गिरफ्तार है। फवाद चौधरी ने एक बयान दिया था, उसके बाद फिर उनकी जो रिहाई थी वो मुमकिन हुई। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अहम रहनुमा, जिनमें असद उमर और शाह महमूद कुरैशी हैं, वो दोनों इस वक्त जेल में हैं। और आज तो ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक अंडरटेकिंग देने का कहा गया, जिसमें किसी पॉलिटिकल सरगर्मी में हिस्सा ना लेने और खामोश रहने का उनसे कहा गया, जिस पर उन्होंने इनकार किया और प्रेफर ये किया कि वो जेल में मौजूद हैं। ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो बाहर आए। और चूंकि वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो बाहर आएंगे तो खामोशी बिल्कुल वो तोड़ेंगे, वो बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन इस पर फिर उनको जो रिहाई है वो ना दी जा सकी। तो बहरहाल अभी तक शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो एक दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का, वो दबाव ऑब्जर्व करने में वो कामयाब हुए हैं। ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बल्कि परवेज़ खटक ने भी इस सारी सिचुएशन के दौरान खामोशी ज़रूर इख्तियार किए रखी, लेकिन इस खामोशी के बाद बड़ा एक अहम पैगाम परवेज़ खटक की जानिब से सामने आया है। और उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर वो कहीं पर भी नहीं जा रहे। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लगा लेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। और अगर कोई ऐसा करेगा तो हम नई नाम से एक सियासी जमात को रजिस्टर करवा लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नई जमात के साथ जो है वो इलेक्शन में आएगी। लेकिन खैर, ये मंसूबा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और इसको तोड़ा जाए। इस सारे मंसूबे में इस वक्त हुकूमत को जो है वो ना सिर्फ हजीमत का सामना या शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि बुरी तरीके से वो पिटी है। इस तरह से पिटी है कि कुछ रहनुमा या कुछ कारकुनान या कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए थे, उनमें से कुछ ने तो ज़रा ये बताते हैं कि वापसी के लिए बैकडोर जो राब्ते हैं वो भी किए हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो फोक स्क्रीन है वो ख़त्म होने के बाद सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाने के लिए नज़र आने लग पड़ी है। और इसमें अभी भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें जयप्रकाश, मुबीन खिलजी और इकबाल वज़ीर, इनके नाम आज मज़ीद तीनों के सामने आए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं। बहरहाल इस वक्त जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए हैं, इनमें से तो कई ज़्यादा, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा लोग तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि जब पार्टी टिकटों की तकसीम हुई थी और कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला था। और जाहिर सी बात है, एक हल्के से एक ही शख्स को टिकट मिल सकता है, दर्जनों लोगों को तो एक हल्के से टिकट नहीं मिल सकता। तो ये जो कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, बुरी तरीके से नाकाम हुई है। और इस वजह से भी नाकाम हुई है कि अभी तक कोई एक भी बड़ा ऐसा नाम सामने नहीं आ सका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहा हो। आप देख लें शिबली फराज कहाँ हैं, आप देख लें परवेज़ खटक कहाँ हैं, आप देख लें शाह महमूद कुरैशी को, इसके अलावा आतिफ खान को, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से नई टीम तश्कील देने का जो फैसला है वो किया गया है। और इस टीम को तश्कील देने का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त में खामोश रहने वाले रहनुमाओं को हटाने का जो फैसला है वो किया गया है। इमरान खान साहब ने फैसला किया है। और इस खबर के मुताबिक नाजरीन, ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ ना देने वाले अहम ओहदों पर बरजुमान शख्सियात को हटाने का फैसला किया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार अफराद, जाबाहक और ज़ख्मियों की फहरिस्त मांग ली है। पार्टी के एक अहम ज़राए का ये कहना है कि पार्टी क़यादत को ओहदेदार के बारे में इल्म है कि इस मुश्किल
घड़ी में किसने कितना पार्टी का साथ दिया, हुकूमत के वक्त अहम ओहदों पर रहने, पार्टी तंजीमों की क़यादत करने वाली शख्सियात जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी की सरगर्मियों से लाताल्लुक़ हैं और ख़ामोश हैं, उन्हें पार्टी क़यादत ने जो है वो सारे मामले का नोटिस लिया है और हालात की बेहतरी पर पार्टी तंजीमों में उखाड़ पिछाड़ करने का जो फैसला है वो कर लिया है और कई अहम शख्सियात को साइड लाइन इसमें किया जा सकता है। पेशावर रीजन के सदर और साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान का कहना है कि पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक इस वक्त गिरफ्तारियाँ नहीं दी जा रही, पार्टी ओहदेदार और वर्कर से राब्ते में है और चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक लाहे अमल तय करेंगे। तो ये नई टीम तश्कील देने का जो फैसला है वो कर लिया है और इसमें सबसे एक अहम जो नाम सामने आ रहा है वो शफ़कत महमूद का है। आप ख़ुद थोड़ा सा गौर कर लें कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर शफ़कत महमूद बिल्कुल खामोशी जो है वो उनकी जानिब से इख्तियार की गई है। 9 मई के बाद से बिल्कुल जो है वो मंजर आम से ही गायब हैं, ना जो है वो उनकी तरफ से कोई बयान आया है, इवन के कोई जो मजम्मत है वो भी उनकी तरफ से नहीं आई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का जो प्लान था, जो मंसूबा था, वो नाकाम हुआ है और एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद खबर ये दी जा रही है कि नवाज़ शरीफ ने ये कहा है जी कि हम पार्टी के ऊपर जो पाबंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये लगाने की बात ना की जाए, लेकिन असल में मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था और ये कहा था कि अगर एक मरतबा ऐसा कर लिया गया तो फिर एक रास्ता खुल जाएगा और फिर कोई भी आएगा और किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा देगा जो कि एक जो है वो इससे एक नया जो महाज है वो खुल जाएगा। तो जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जो पाबंदी लगाने वाला मंसूबा था और खैर बड़ी कोशिश भी की गई कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो उसको एक शरपसंद जमात साबित की जाए, लेकिन इसमें नाकामी ही हुई और फिर उसके बाद चूँकि सारे का सारा मामला जाना था अदालत में, रेफरेंस भेजा जाना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ से आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा जाता तो ये पाबंदी लगाना पॉसिबल ना रहता। तो इस वजह से इस फैसले से, इस मनसूबे से उनको पीछे हटना पड़ा और जो कुछ चीज़ें उनकी जानिब से की गई वो चीज़ें उन्हीं के गले में पड़ी और मज़ीद फ़िल्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं वो तो गए और जो असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं असल लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे भी चलेंगे। तो ये इसका एक जो फ़ायदा है वही हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ नाजरीन, आज ज़मान पार्क में एक जो है वो ऑपरेशन किया एक सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन इमरान खान साहब ने अलाउ किया, उनकी वकला टीम ने, लीगल टीम ने सर्च ऑपरेशन को अलाउ किया, जिस पर जो पंजाब पुलिस थी उनके घर में उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन अभी तक कोई तफसीलात नहीं आई कि उनकी जानिब से कुछ बरामद वहाँ पर किया गया हो। बरामद कैसे होगा, वहाँ पर कोई है ही नहीं। बहरहाल सोर्सेज ये बताते हैं कि इस सर्च ऑपरेशन करने का भी एक मकसद और वैसे भी इस वक्त मुराद सईद, फ़रूख हबीब और हसान न्याजी, इन तीनों की पुलिस को तलाश है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लीडर्स जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उनको गिरफ़्तार रखा गया है, जेलों में रखा गया है। तो ये जो तीन हैं इनके हवाले से भी मालूमात नहीं है कि ये कहाँ पर है और इनको भी पुलिस गिरफ़्तार करना चाहती है। तो बहरहाल अभी तक तो ये जो तीनों हैं वो बचे हुए हैं, कहीं पर रूपोश हुए हुए हैं। फ़रूख हबीब साहब के तो कुछ वीडियो पैगाम या ट्वीट्स वगैरह सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी जो गिरफ़्तारी है वो नहीं हुई और गिरफ़्तारी क्या, बस वो यूं ही इन्होंने उनको जेलों के अंदर रखना है और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही यही है कि किसी तरीके से ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ की जाएँ और इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जाए और इमरान खान साहब से अपनी जो मर्ज़ी की बातें हैं वो मनवाई जाए। ज़ाहिर सी बात है, आप जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो जो फ़रीक कमज़ोर होता है या अगर आप मुज़ाकरात से पहले किसी दूसरे फ़रीक को कमज़ोर कर दें तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता उनके ऊपर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान इमरान खान साहब अकेले ज़मान पार्क में मौजूद हैं। इस वक्त कोई अहम रहनुमा उनके साथ वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म का दबाव लेने से उन्होंने इनकार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि कोई ये समझता है कि वो मेरे ऊपर दबाव डाल देगा तो ऐसा नहीं है, मैं कोई दबाव कबूल नहीं करूँगा। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले लोगों की बात है तो मेरी उनसे हमदर्दियाँ हैं, वो बेशक चले जाएँ। हकीकी आज़ादी की जंग मैं खुद अकेले लड़ूंगा
और साथ ही इमरान खान साहब ने एक नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आकर तो मज़ीद फ़िल्टर करने का फ़ैसला करते हुए जो रहनुमा खामोश हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दे रहे, उनको अब ख़ुद निकालने और छांटी करने का फ़ैसला करते हुए जो है वो नई टीम तश्कील देने का इमरान खान साहब की जानिब से फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ख़बर भी आपको मैं देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो उनको छोड़ कर गए थे, उनके हवाले से कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो बैकडोर राब्तों के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पर दबाव था और हम मजबूरी में गए हैं, लेकिन हमारी वापसी का जो रास्ता है वो खोला जाए और हमें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लिया जाए। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स और चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो मुश्किल वक्त है, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि 10 से 15 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की कोई बड़ी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। और ये जो सारे का सारा मामला एक नो रिटर्न के ऊपर इस वक्त खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये नो रिटर्न पर नहीं रहेगा, बल्कि हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। और बल्कि आज के एक दिन, बल्कि कल से जब से इमरान खान साहब ने मजम्मत की है, उसके बाद से कुछ जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ गई हैं। इस मजम्मत के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब ने जिन्ना हाउस हमले से पाकिस्तान की बदनामी हुई मजम्मत करता हूँ। आज एक और मरतबा इमरान खान साहब ने मजम्मत की, कल भी इमरान खान साहब ने मजम्मत की, लेकिन खुले अल्फाज में नहीं की। तो आज दोबारा से इमरान खान साहब ने खुले अल्फाज में भी ये मजम्मत कर ली है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि जिन्ना हाउस हमले से मुल्क की बदनामी हुई, मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब आज पेश हुए और इस पेशी के मौका पर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और मजम्मत की। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि अपना घर खोल कर दिखा दिया है, दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। PDM के इक़दामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से सिर्फ मुल्क की बदनामी हुई, खौफ की फ़िज़ा में मुल्क नहीं चल सकता। 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके PDM खुद फंस गई है। इसी बुनियाद पर कहता था कि एक हफ्ते में मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये गुफ्तगू इमरान खान साहब की जानिब से आज की गई है। आखिर में नाज़रीन, काबीना का जो एक अहम इजलास हुआ है, उस इजलास के वाले से भी बताता चलूँ तो कौमी सलामती कमेटी में जो कुछ फ़ैसले लिए गए थे, उन फ़ैसलों की तौसीक इस इजलास के अंदर की गई है। और इस इजलास में 9 मई को हंगामा आराई, जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और शरपसंदी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। और बाद अज़ा वफाकी काबीना ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।